Hey there, hope you're doing good. My name is Pratham Gochar and welcome to another video of playlist Code with Python. So in previous video, we have practiced some questions which were based on previous topics. So in today's video, what we will do is we will start with a very new topic. So let's start. तो आज के टॉपिक का नाम है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स. तो मैंने एक फाइल बना ली यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स डॉट IPYNB. तो देखो आज की वीडियो का आउटलाइन ये रहने वाला है. पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंडीशनल स्टेटमेंट्स. फिर हम इफ स्टेटमेंट की बात करेंगे, एल्स की करेंगे, एलएफ की करेंगे और नेस्टेड भी देखेंगे. नेस्टेड मतलब एक के अंदर है एक, राइट. अभी हम देखेंगे आगे जाके ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी, कंडीशनल स्टेटमेंट्स की. तो क्या कह रहा है, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स दैट अलाउ यू टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम. तो ये हमको क्या करता है, अलाउ करता है कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम का फ्लो कैसा रहना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे. इससे हम हमारे प्रोग्राम का क्या कर सकते हैं, फ्लो डिफाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन कंडीशंस दैट यू स्पेसिफाई. तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें कंडीशन देते हैं और अगर वो ट्रू हुई तो कुछ और एग्जीक्यूट होगा और अगर फोल्स होगी तो फिर कुछ और चीज एग्जीक्यूट होगी. तो इसे ही हम फ्लो कंट्रोल कहते हैं. तो चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं. तो चलिए कि एग्जाम्पल से देखते हैं इसे. तो जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया x इक्वल टू 10, उसको वैल्यू साइन कर दी 10. और एक और वेरिएबल बनाया मैंने y इक्वल टू 20. तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब सिंटेक्स देखना ध्यान से. तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ प्रिंट इक्वल, एक बार कर्नल सेलेक्ट कर लेते हैं. हाँ अब देखो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे प्रिंट इक्वल इफ x डबल इक्वल टू वाई. डबल इक्वल टू वाई क्या होता है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, हमने डिस्कस किया था ऑपरेटर्स वाले में. अब आगे देखो, एल्स एल्स प्रिंट नॉट इक्वल, नॉट इक्वल. तो अब देखो अगर मैं इसे रन करूंगा तो देखो पहले क्या हो रहा है, x की वैल्यू 10 है और y इक्वल टू 20 है, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग है. तो ये कंपेयर करेगा और इक्वल प्रिंट कर देगा अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है. बट इस केस में तो अलग है, 10 और 20 अलग अलग वैल्यूज हैं. तो इस केस में क्या होगा, वो प्रिंट नॉट इक्वल कर देगा. तो इसका बेसिक सा सिंटेक्स है सिंगल लाइन का. अभी मल्टी लाइन वाला भी देखेंगे. तो अभी देखो प्रिंट इक्वल इफ x इक्वल इक्वल टू y. तो हमने कंडीशन दे दी कि इक्वल प्रिंट कर देना अगर x की वैल्यू y की वैल्यू के इक्वल है. अगर नहीं हुई इक्वल तो हम क्या करेंगे, प्रिंट नॉट इक्वल. बहुत बेसिक सा सिंटेक्स है इसका, याद रख लो. तो अब देखो मैं इसे रन करता हूँ, तो नॉट इक्वल आ गया. ठीक है, ऐसे ही हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं. प्रिंट, मैंने कहा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड इफ 12 इक्वल इक्वल टू 12. अगर 12 के इक्वल है तो क्या करेगा ये, प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर देगा. एल्स, ये तो एल्स क्या कर देगा, बाय वर्ल्ड. तो अब देखो, तो इस लाइन में हमसे क्या कह रहा है कि अगर 12 के इक्वल है, जो कि है, ठीक है, तो अगर ट्रू होगी कंडीशन तो क्या होगा, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी. और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर क्या होगा, एल्स वाली चीज हमारी एग्जीक्यूट होगी और ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा बाय वर्ल्ड. यहाँ पे प्रिंट आएगा, प्रिंट बाय वर्ल्ड. तो देखो रन करके देखते हैं. तो 12 के इक्वल है और क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया. ठीक है, ऐसे ही एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आप फैमिलियर हो जाओगे सिंटेक्स के. तो अब देखो इसको भी कॉपी कर लेते हैं. अब मैं यहाँ पे 13 कर देता हूँ, इसमें चेंज करता हूँ 13. तो अब इक्वल नहीं है. तो अब क्या हुआ, एल्स वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हुआ और इसके अंदर क्या गिवन था हमारा, ये था प्रिंट बाय वर्ल्ड. तो देखो बाय वर्ल्ड प्रिंट हो गया. तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं. तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एन नाम का वेरिएबल बनाया और इनपुट लेते हैं. आप इनपुट, इसमें है प्लीज एंटर एनी नंबर. यूजर से इनपुट लिया हमने, एंटर एनी नंबर. अब देखो, अब हमको क्या करना है, हमें ये प्रिंट करवाना है कि वो इवन है या ऑड है. ठीक है, हमें ये उससे प्रिंट करवाना है, मतलब हमें प्रोग्राम लिखना है कि हमें चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है. तो देखो हम क्या करेंगे, प्रिंट इवन, इवन. ठीक है, हमने उसे काम बता दिया. अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई, और कंडीशन क्या है, इफ एन मॉड्यूलर 2 इक्वल इक्वल टू 0. यानी कि अगर
n डिवाइड हो जाए 2 से और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। अगर हम n को 2 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी कि 2 से डिविजिबल होगा, तो हम क्या कहेंगे कि प्रिंट इवन। ठीक है, आपको इतना समझ आ गया? अब देखो, और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो उसके लिए भी हमें कंडीशन देनी पड़ेगी, एल्स प्रिंट ओड, प्रिंट ओड। तो अब देखो, रन करते हैं और यहाँ पे देखो ऊपर इनपुट देते हैं। अब हम बात करते हैं 46 की। ठीक है, 46 हमारा इवन है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या इवन आ गया। फिर से रन करते हैं इसे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ 13, तो 13 क्या हमारा ऑड है, तो ऑड प्रिंट हो गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम ना थोड़ा मल्टी लाइन देखते हैं, तो क्या होगा इसके अंदर। देखो अभी हमने क्या किया, जो भी कंडीशन स्टेटमेंट है हमने सिंगल लाइन में दिया है। ठीक है, और इट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। अगर हमारी सोचो मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या प्रिंट करवाया है, खाली एक ही लाइन प्रिंट करवाई है, प्रिंट इवन या फिर प्रिंट ऑड। बट अगर मुझे इससे ज़्यादा प्रिंट कराना होगा, तो फिर इट इज़ नॉट ए गुड प्रैक्टिस। तो अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं मल्टी लाइन वाली कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इफ स्टेटमेंट, अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। हमें ये बताना है कि जो पर्सन है उसकी एज हम उससे इनपुट लेंगे, और हमें ये बताना है क्या कि वो एलिजिबल है या नहीं है वोट करने के। तो वोट करने के लिए कौन एलिजिबल होते हैं, जिनकी एज ग्रेटर देन 18 होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। तो यहाँ पे देखो मैंने एज ले ली 20। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इफ, अब मैं यहाँ पे कंडीशन दे दूंगा, इफ कंडीशन, यानी कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, तो अब देखना क्या करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं कॉलन लगाऊंगा और एंटर मारूंगा। तो जब मैंने एंटर प्रेस किया, तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे ना स्पेस आ गया अपने आप। देखो ये अपने आप आया। देखो दोबारा करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोलन लगाया और मैंने देखो एंटर मारूंगा, तो यहाँ पे स्पेस आ गया। तो हम इसे ही इंडेंटेशन कहते हैं। ठीक है, नहीं तो एरर आ जाएगा। अब देखते हैं, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो प्रिंट करते हैं दिस पर्सन, दिस पर्सन इज एलिजिबल, एलिजिबल टू वॉट। तो देखो एज इक्वल टू 20 है, तो क्या हो गया, दिस पर्सन इज एलिजिबल टू वॉट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 11 कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। यानी कि प्रिंट दिस पर्सन इज एलिजिबल टू वॉट, अगर उसकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। और यहाँ पे क्या थी, हमारी 11 थी, तो अभी नहीं आया, दिस पर्सन इज एलिजिबल टू वोट नहीं आया, तो यानी कि एलिजिबल टू वोट नहीं है। ठीक है, वापस से 20 कर देते हैं, 20। तो क्या आ गया, दिस पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। अब देखते हैं आगे। एज हम वैसे भी चेक कर लेते हैं, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो देखना ट्रू आएगा। हाँ, क्योंकि हमारी एज की अंदर वैल्यू क्या है, 20 है। तो अब बात करते हैं एल्स की। ठीक है, एल्स की। अभी जैसे क्या प्रॉब्लम आई हमारी, हमने ये तो जब अगर उसकी एज ग्रेटर देन 18 है, तब तो उसको प्रिंट हो गया दिस पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। बट अगर वो एलिजिबल नहीं है, तो तब भी तो कुछ प्रिंट होना चाहिए था ना, कि दिस पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, एल्स का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। दी एल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट executes a block of code if the condition in the if statement meant is false। तो अब क्या होगा, अगर हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए ना, इफ वाली, जैसे यहाँ पे भी क्या था, ट्रू हो गई, तो क्या हो गया, ये वाली एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाए, तो हम एल्स के अंदर भी कुछ पार्ट दे सकते हैं। तो अब देखो एग्जाम्पल से ही देखते हैं। तो अब देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नया वेरिएबल फिर से बनाया एज नाम से। ठीक है, नया वेरिएबल बन जाएगा ये, एज इक्वल टू 16। अब क्या किया मैंने, एज 16 दे दी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कोलन लगाया, एंटर मारा, अपने आप इंडेंटेशन आ गया। तब हम क्या करेंगे, प्रिंट, प्रिंट पर्सन
is eligible to what? Else print person is not eligible to what? तो अब देखो, अब इसे रन करते हैं। तो क्या आ गया? पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट। तो ये क्यों आया? देखो, ये हमने इफ कंडीशन दी, ये क्या होगी हमारी? फॉल्स हो गई। एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो आप खुद सोचो, क्या 16 18 से बड़ा है? नहीं है। तो क्या हो गया? फॉल्स होगी कंडीशन। तो अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या होगा? हमारा एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर सोचो कुछ और भी दे देता लाइन्स वगैरह, जैसे प्रिंट, हाँ जैसे हम यहाँ पे करते हैं, वेट वेट फॉर 18, वेट फॉर यू टू बी 18 ईयर्स फर्स्ट। तो अब देखो, अब क्या हो गया? दो प्रिंट स्टेटमेंट हमारी प्रिंट हो गई। तो कुछ भी दे सकते हैं तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तभी हम ये वाला फॉलो करेंगे। इसके अंदर क्या था? हम एक एक सेंटेंस दे रहे थे, मतलब एक एक लाइन दे रहे थे कोड का। बट अगर हमें मल्टीपल लाइन करनी हो तो हम ये वाले ऐसे करेंगे। तो अब देखते हैं, अब हम बात करेंगे एलिफ की। तो देखो, एलिफ, अभी हमने क्या देखा? इफ देखा, एल्स देखा, अब हम देखेंगे एलिफ। तो यहाँ पे देखो, दी एलिफ स्टेटमेंट allows you to check multiple conditions. It stands, so it stands for else if। देखो यहाँ पे, इट स्टैंड्स फॉर एल्स इफ। तो ये क्या करेगा? मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए देखेगा। तो अब देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे एक नया ब्लॉक ऑफ कोड बनाऊंगा। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? एज इक्वल टू 17 दे रहा हूँ, 17। अब मैं यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ, इफ एज इज लेस देन 13। ठीक है, उसको क्या करो? प्रिंट कर दो, प्रिंट यू आर ए चाइल्ड, यू आर ए चाइल्ड। वरना क्या होगा? NF, अगर मेरे को दो कंडीशन देनी हो, इफ जैसी, मतलब हम इसे क्या बोलते हैं? एल्स इफ बोलते हैं, और इसको हम लिखते हैं क्या? इसका कीवर्ड क्या है? एलिफ। तो अब देखो, एलिफ एज इज, मतलब बेसिकली आप यूं समझ सकते हो कि अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस देनी हो तो क्या होगा? हम एलिफ का यूज करेंगे। इफ एज इज लेस देन 18, इफ एज इज लेस देन 18, then you are a teenager। अब देखो, अगर देखो ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो क्या होगा? ये प्रिंट हो जाएगा। एलिफ में क्या होगा? मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज करते हैं। तो अगर हमारी एज ग्रेटर देन 18 हुई तो क्या हुआ? यू आर ए टीनेजर। और अगर इन दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं हुई, एल्स, तो आप क्या प्रिंट कर दोगे? प्रिंट यू आर एन एडल्ट। तो देखो, आप कहेंगे कि 17, वो भी तो 18 से लेस देन है, तो ये क्यों नहीं प्रिंट होगा? हाँ, तो हमेशा याद रखना कि ये एक एक करके चेक करता है। सबसे पहले इफ के लिए चेक करेगा। तो अगर ये ट्रू हो गया ना, तो खाली फिर यही वाला ही एग्जीक्यूट होगा जो भी इसके ब्लॉक में लिखा गया है। ठीक है, अगर ये फॉल्स हो जाएगा फिर ये आगे मूव करेगा इफ से एलिफ पे। और अगर एलिफ भी मतलब फॉल्स हो जाए इसकी कंडीशन भी, तब क्या होगा? तब ये एल्स पे जाएगा। जब ये सारी ऊपर वाली इफ और एलिफ वाली जितनी भी फेल हो जाए, तब एल्स वाला चलेगा ब्लॉक हमारा। तो अब देखो, इसे रन करते हैं। तो क्या आगे? यू आर ए टीनेजर। ठीक है, यहाँ पे देखो, यू आर ए टीनेजर। अब मैं 17 की जगह कुछ और कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? 21 कर देता हूँ। तो देखो क्या आ रहा है? यू आर एन एडल्ट। ओके, तो चलिए, आप समझ गए होगे। अब हम बात करते हैं नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो देखो यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है। यू कैन प्लेस एनी वन और मोर इफ एलिफ और एल स्टेटमेंट
else statement inside another, यही सेम else statement. तो देखो, you can place any if, elif और else statement inside if, elif और else statement. नहीं तो इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो आप यूं भी समझ सकते हो, कंडीशन इट इज कंडीशन इनसाइड कंडीशन. तो बेसिकली क्या होगा, अगर हमें कंडीशन के अंडर भी कंडीशन देनी हो तो क्या होगा, हम ये इसका यूज करेंगे जिसे हम बोलते हैं नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स. तो अब देखो, तो एक प्रोग्राम करके देखते हैं, उससे हम समझेंगे. तो देखो, टू चेक नंबर इफ इट इज इवन और इवन ऑड. देखो, इवन ऑड और या एंड कह लो, एंड पॉजिटिव नेगेटिव. तो हमें क्या चेक करना है कि जो नंबर है, जो भी गिवन नंबर होगा हम इनपुट लेंगे यूजर से, तो वो इवन होगा या ऑड होगा या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा. तो हमें दोनों बताने हैं. तो चलिए इसका एक प्रोग्राम करके देखते हैं. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले नंबर नाम एनयूएम नाम से एक वो बनाऊंगा, वेरिएबल बनाऊंगा, जिसका मैं इनपुट ले लूंगा किससे, यूजर से. इंट इनपुट इनपुट. तो यहाँ पे प्लीज एंटर एनी नंबर. तो हमने इनपुट ले लिया. तो अब देखो, अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले क्या चेक करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए चेक करते हैं सबसे पहले. अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन दे दी, इफ नम इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, प्रिंट दिस नंबर इज पॉजिटिव. नहीं तो एल्स में क्या हो जाएगा, प्रिंट दिस नंबर इज आइदर जीरो और इवन, जीरो और नेगेटिव, नेगेटिव, जीरो और नेगेटिव. चलिए, अब हमने ये तो चेक कर लिया क्या नंबर पॉजिटिव है या फिर जीरो है या नेगेटिव है. अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे क्या नंबर ऑड है या इवन है. तो देखो ये कैसे करेंगे. तो अब इसके अंदर भी हम कंडीशन देंगे. तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, इफ नंबर इज, ठीक है, अभी इसके लिए इसको हटा लो. ठीक है, ये तो समझाने के लिए था, अभी इसको कमेंट बना दो. ठीक है. अब देखो, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय टू, तो क्या आएगा, नंबर मॉडुलर टू इक्वल इक्वल टू जीरो. मतलब अगर वो टू से डिविजिबल है तो हम क्या कहेंगे, प्रिंट दिस नंबर इज पॉजिटिव एंड इवन, एंड इवन. ठीक है, और अगर इवन नहीं हुआ तो क्या होगा, एल्स प्रिंट दिस नंबर इज ऑड एंड पॉजिटिव एंड ऑड. लिख लो, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड ऑड. तो ऐसे अब इसके लिए कर देंगे. अब ये सेम कोड हम कॉपी करके क्या करेंगे, नेगेटिव वाले के लिए डाल देंगे. अब देखो, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय टू देन दिस नंबर इज पॉजिटिव, नो, दिस नंबर इज नेगेटिव, नेगेटिव एंड इवन. और यहाँ पे भी नेगेटिव, नेगेटिव एंड ऑड. तो अब देखा आपने, इफ के अंडर भी एक इफ एल्स है, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर भी कंडीशनल स्टेटमेंट है. तो इसे ही हम क्या कहते हैं, नेस्टेड कहते हैं. नेस्टेड कंडीशनल कंडीशनल स्टेटमेंट्स. नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स, राइट. तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, हमने क्या किया, हमें चेक करना था क्वेश्चन में क्या नंबर हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ठीक है, हमने चेक करा. उसके बाद हमें क्या चेक करना था कि पॉजिटिव नेगेटिव हमें पता लग गया, बट हमें ये भी चेक करना है कि वो साथ में इवन है ऑड है. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने आपको करके दिखाया था ना, इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, प्रिंट दिस नंबर इज पॉजिटिव. एल्स अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो या जीरो होगा या नेगेटिव होगा.
ठीक है, हमने चेक कर लिया। अब हम इसके अंडर भी कंडीशन देंगे, अगर वो डिविजिबल बाय 2 है, यानी कि उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है 2 से डिवाइड करने पे, यानी कि num modular 2 equal to 0, then print that this number is positive and even. Otherwise what you will print is this number is positive and odd. else में क्या हो गया, अगर वो इवन नहीं है तो क्या होगा, वो odd होगा। ऐसे ही फिर हमने ये इसमें डाल दिया। तो चलिए अब चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं 42 की। ठीक है, पॉजिटिव भी है हमारा एंड ये इवन है। तो देखो क्या आया, दिस नंबर इज पॉजिटिव एंड इवन। अब किसी और के लिए रन करके देखते हैं, -34 के लिए करके देखते हैं, तो नेगेटिव एंड इवन। -13 के लिए करके देखते हैं, क्या कहें, दिस नंबर इज नेगेटिव एंड ओड, राइट। आई होप आपको नेस्टेड वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बट कोई नहीं, अगर नहीं हुआ तो अभी और एग्जांपल्स करके देखते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो एक बहुत बढ़िया से एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, चेक करना है, डिटरमाइन वेदर। हम क्या करेंगे, इसमें ना इनपुट लेंगे, ईयर लेंगे। प्रिंट वेदर द इनपुट ईयर इज, इनपुट ईयर, ठीक है, ईयर इज लीप। लीप ईयर पता है ना आपको, तो हमको बस वही चेक करना है, इज लीप ईयर और नॉट, यूजिंग नेस्टेड नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स। तो हमें क्या चेक करना है, हम ईयर ना इनपुट लेंगे यूजर से और हमें ये बताना है क्या वो लीप ईयर है या नहीं है। तो अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल बना लिया ईयर के नाम से। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर इनपुट लूंगा यूजर से। एंड इनपुट प्लीज एंटर, या सिंपल कह लो एंटर एनी ईयर, एंटर एनी ईयर। ठीक है, हमने यूजर से इनपुट लिया, एंटर एनी ईयर। तो सबसे पहले कंडीशन क्या होती है, हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, अगर वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो बेसिकली लीप ईयर हमें कैसे पता चलता है, देखो, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो हमें ना फर्दर चेक करना होता है कि वो 100 से भी डिविजिबल है। अगर वो 100 से भी डिविजिबल है तो फिर क्या होता है, वो 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो 400 से डिविजिबल है तो वो लीप होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है, और लेकिन 100 से वो डिविजिबल है तो हमें 400 के लिए चेक करना है। बट अगर वो 100 से डिविजिबल नहीं है तो क्या करना है, हमें डायरेक्टली क्या कर देना है, वो लीप ईयर है। तो चलिए करके देखते हैं। इफ ईयर इज ईयर मॉड्यूलर 4, ईयर मॉड्यूलर 4 इक्वल टू 0। हमने चेक किया क्या ईयर हमारा 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अब देखो, मैं इसके अंदर एक और कंडीशन दूंगा, इफ ईयर ईयर मॉड्यूलर 100। अब हम क्या चेक करेंगे, 100 से चेक करेंगे। इफ ईयर मॉड्यूलर 100 इक्वल टू 0, फिर हमको क्या करना है, एक और चीज चेक करनी है अंदर के लिए। ठीक है, अब इसको ऐसे ही छोड़ दो, कमेंट डाल दिया मैंने। अगर वो 100 से डिविजिबल है तो हम चेक क्या करेंगे, 400 के लिए चेक करेंगे। देखो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे देखो, नाउ चेक फोर डिविजिबल बाय 100, डिविजिबल बाय 100। ठीक है, 100 से चेक किया। अब क्या करेंगे, नाउ चेक फॉर डिविजिबल बाय 400, चेक फॉर डिविजिबल, एक सेकेंड, डिविजिबल बाय 400। ठीक है, और अगर वो नहीं हुआ, 100 से डिविजिबल नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट प्रिंट एक सेकेंड, एल्स एल्स। अभी देखो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कुछ दिया नहीं। चलो फ्लो में ही चेक करते हैं। ठीक है, फ्लो में चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसके लिए चेक करेंगे, 400 के लिए। तो इफ ईयर इज मॉड्यूलर 400, अब चेक करेंगे 400 इक्वल टू 0। अगर ये डिवाइड हो गया 400 से तो क्या होगा, प्रिंट, देखो एफ स्ट्रिंग यूज करेंगे हम इसके अंदर, या फिर ऐसे डायरेक्ट कर लो, ईयर इज अ लीप ईयर, लीप ईयर। ठीक है, अगर वो 400 से डिवाइड हो गया तो
बट अगर नहीं हुआ तो हम क्या कर देंगे, एल्स प्रिंट ईयर इज नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल नहीं, इज नॉट लीप ईयर, लीप ईयर। ठीक है, तो अभी हमने क्या चेक किया, 4 से है, 100 से है, 400 से है। अगर है तो ठीक है लीप ईयर है, वरना नहीं है। अब देखो, इसका इफ एल्स हो गया, ठीक है, बट इस वाले ब्लॉक का इफ है तो इसका भी तो एल्स होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, इसमें डायरेक्टली हो जाएगा हमारा लीप ईयर, फ्रेंड ईयर स्ट्रिंग डाल दो, इज अ लीप ईयर, ईयर इज अ लीप ईयर। तो बेसिकली क्या होता है, सारे 4 से डिवाइड होने वाले क्या होते हैं, लीप ईयर होते ही होते हैं। बट अगर वो 100 से डिविजिबल है, ठीक है, तो हमें चेक करना होता है 400 के लिए। ठीक है, जो सेंचुरी वाले ईयर्स होते हैं ना, जैसे 100, 1200, 1300, तो उसके लिए हमें चेक करना होता है कि 400 से डिविजिबल है। लेकिन अगर 400 से डिविजिबल होता है तो वो लीप ईयर होता है, वरना नहीं होता। वरना सारे 4 से डिविजिबल वाले ही हमारे लीप ईयर होते हैं। ठीक है, तो अब देखो, ये एल्स हो गया। और अगर वो डिविजिबल ही नहीं है तब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तब इसके लिए भी एल्स बनाना पड़ेगा हमें। तो किसके लिए कह रहा हूँ मैं, इसके लिए, इफ ईयर इज विजिबल बाय 4, तो इसके लिए क्या एल्स आ जाएगा, एल्स एल्स प्रिंट ईयर इज नॉट लीप ईयर। तो चलिए अब चेक करके देखते हैं। अभी करंट ईयर क्या चल रहा है, 2024, और ये लीप ईयर है। तो देखो इसके लिए क्या चेक करते हैं, 2024 इज अ लीप ईयर। अब देखो किसके लिए चेक करके देखते हैं, 400 के लिए। तो 400 होना चाहिए, ठीक है। अब हम चेक करते हैं 300 के लिए। तो 300 देखो किससे है, 4 से तो डिविजिबल है ही है, राइट। एक सेकंड चेक करो, 4 से डिविजिबल है या नहीं है। हाँ, तो ये 4 से डिविजिबल है, राइट। अब देखो, अब हमें चेक करना है कि ये 400 से डिविजिबल है या नहीं है। नहीं, पहले 100 से होगा। तो 100 से है लेकिन 400 से नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है। तो देखो क्या आएगा, इज नॉट ए लीप ईयर। अब ऐसे चेक करते हैं 700 के लिए। ठीक है, तो क्या 700 4 से डिविजिबल है या नहीं है, आप खुद चेक करो। तो 30, हाँ, तो ये क्या है, हमारा 4 से डिविजिबल है, राइट। अब आगे 100 से भी है, तो अब 100 से तो 400 से भी होना चाहिए। लेकिन ये हमारा 400 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या होना चाहिए, इज नॉट ए लीप ईयर आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। अब आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक और प्रोग्राम करेंगे। जैसे लास्ट में हमने क्या किया था, कैलकुलेटर बनाया था। पीछे वाले किसी एक लेक्चर में हमने कैलकुलेटर बनाया था। अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर ही एक चेंज करेंगे, देखो, सिंपल कैलकुलेटर, कैलकुलेटर विद ऑपरेटर एज इनपुट, एज इनपुट। तो उस वाले प्रोग्राम में हमने क्या किया था, हमने सबके लिए दिखा दिया था। जैसे 2 नंबर्स लिए थे खाली हमने, जैसे ए और बी, और ए प्लस बी, ए इंटू बी, सारे हमने ऑपरेशंस कर दिए थे। बट अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या चेंज है, हम यूजर से ऑपरेटर का इनपुट लेंगे। ठीक है, वो हमें बताएगा कि क्या हमें ऑपरेशन करना है। तो अब देखो, तो क्या आएगा, सबसे पहले टेक यूजर, टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, पुट फ्रॉम यूजर फॉर ऑपरेटर, बस ये चेंज है। तो चलिए करके देखते हैं हम। अब सबसे पहले नम वन लेंगे इनपुट, ठीक है, नम वन इक्वल टू फ्लोट, फ्लोट इनपुट प्लीज, या सीधा लिखो एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। अब क्या करेंगे, num2 टू के लिए लेंगे, एक और वेरिएबल बनाया हमने num2 टू के नाम से। ठीक है, उसके अंदर क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, प्लीज एंटर सेकंड नंबर। यहाँ पे सेकंड इनपुट ले लिया हमने। अब देखो क्या करेंगे, अब हम ऑपरेटर का भी लेंगे, ऑपरेशन जो करना है उसके नाम से भी वो बनाओ, ऑपरेशन इक्वल टू इनपुट। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमारा स्ट्रिंग होता है। तो अब देखो एंटर ऑपरेशन, ऑपरेशन, और ये क्या हो सकता है, देखो दैट इज, लिखो दैट इज, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, एडिशन हो गया, फिर मल्टीप्लिकेशन हो गया, और डिवीजन हो गया। तो बाकी के लिए भी करना, अभी मैं 4 के लिए करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हमें करना है परफॉर्म ऑपरेशन। जो भी हमको इनपुट देगा ना यूजर, हमें वो वाला ऑपरेशन करना है। तो अब हम क्या यूज करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो अब देखो कैसे होगा, इफ ऑपरेशन
इक्वल इक्वल टू जैसे सोचो पहला प्लस वाला आ गया हमारा प्लस, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट या डायरेक्टली लिख लो कोई नहीं, प्रिंट एडिशन ऑफ num1 एंड num2, ठीक है, इज क्या हो जाएगा, num1 प्लस num2, num1 प्लस num2। यहाँ पे हमने ऑपरेशन कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे एफ लगा दो, क्योंकि हमने क्या किया, ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज किए हैं क्योंकि वेरिएबल को स्ट्रिंग के अंदर डालने के लिए, मैंने आपको बताया भी था, पीछे भी बताया था। अब देखो, पेस्ट पेस्ट, ये एडिशन के लिए और ये सब्ट्रैक्शन के लिए, प्लस ये प्लस के लिए, माइनस के लिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एलिफ होगा, चेंज कर लो, यहाँ पे एलिफ, यहाँ पे माइनस, ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए, और क्या सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ num1 एंड num2 इज num1 माइनस num2। ओके, अब इफ ऑपरेशन इक्वल इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पे एलिफ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि खाली एक एक ही होएगी इफ वाली हमारी कंडीशन, उसके बाद अगर हमें मल्टीपल चेक करना तो क्या करते हैं, एलिफ करते हैं, अभी देखा हमने। अब यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड, ठीक है, और यहाँ पे क्या होएगा, लास्ट है तो एल्स लिख दो, खाली एल्स, प्रिंट डिवीजन ऑफ num1 एंड num2 इज num1 डिवाइड बाय num2। देखो फिर से चेक करते हैं, हमने क्या किया, नंबर num1 नाम का एक वेरिएबल बनाया, num2 का बनाया, इनपुट लिया, हमने ऑपरेशन भी लिया, स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा, और हम चेक करेंगे क्या वो प्लस के इक्वल है, तो हम एडिशन कर देंगे, ठीक है, क्या वो माइनस के इक्वल है, तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, num1 माइनस num2। अगर वो स्टार के इक्वल है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगी, तो num1 स्टार num2, और ये डिवाइड। तो अब देखो करके देखते हैं, तो फर्स्ट नंबर हम क्या डालें, 3 डाल देते हैं, 3, फिर 4 डाल देते हैं, 4, और हमें ऑपरेशन कौन सा कराना है, सब्ट्रैक्शन मतलब एडिशन कराते हैं, प्लस, तो क्या एडिशन ऑफ 3 एंड 4 इज 7। अब देखो मैं डिवीजन कराता हूँ, 8, ठीक है, 8 4 डिवाइड, मतलब 8 डिवाइड बाय 4 क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है, तो ये ऐसे होगा। अब एक ना बहुत बड़ी एग्जांपल देखते हैं, लास्ट एग्जांपल लेते हैं एक, ठीक है, उसके बाद तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यूजर लॉगिन सिस्टम बनाते हैं, जैसे कोई भी सिस्टम बनाते हैं ना, जैसे आप कोई भी अपने सिस्टम में लॉगिन करते हो, फ़ोन में हो गया या कंप्यूटर में हो गया, तो क्या करते हो, पासवर्ड डालते हो, तो हमें कुछ ऐसा सही प्रोग्राम बनाना है कि जो चेक करेगा कि जिसका पासवर्ड सही है वही खाली एक्सेस कर पाएगा उस सिस्टम को, राइट, ठीक है, जिसको पासवर्ड पता है, यानी कि असली यूज़र ही उसको लॉग इन कर पाएगा उसमें। तो अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेटिंग पासवर्ड, सेटिंग पासवर्ड, तो सेटिंग पासवर्ड के लिए क्या करेंगे, स्टोर्ड यूज़र नेम, एक यूज़र नेम लगा लेते हैं, यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम, और यहाँ पे मैं स्टोर्ड यूज़र नेम में क्या रखता हूँ, जैसे मैंने अपना नाम दे दिया प्रथम, हाँ लिख देता हूँ एडमिन प्रथम, एडमिन प्रथम, PRATHAM, एडमिन प्रथम, ए कैपिटल, ए स्मॉल है, ठीक है, और ये पी कैपिटल है, ये याद रखेंगे, ये लो, नहीं तो अंडरस्कोर भी दे दो, एडमिन प्रथम, इसको भी स्मॉल कर लो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, स्टोर्ड पासवर्ड, स्टोर्ड पासवर्ड यानी कि जो मैंने खुद से सेट कर रखा है, ये हम अभी पासवर्ड सेट कर रहे हैं, पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड, और ये मैंने क्या कर दिया, पासवर्ड मैं कुछ भी दे देता हूँ, पासवर्ड 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब हमने क्या किया, पासवर्ड सेट कर दिया, अब हम क्या करेंगे, जो भी लॉग इन करेगा ना, उसके हम इनपुट लेंगे, यूज़र इनपुट। अब जो भी नया यूज़र आया है, ठीक है, आपका फ्रेंड हो गया या जो भी होगा, वो तो लॉग इन कर लेंगे, बट कोई स्ट्रेंजर हुआ उसे यूज़ नहीं करना, तो अब हम उससे इनपुट ले रहे हैं, तो देखो यूज़र नेम एक वेरिएबल बनाया, और हम क्या करेंगे, इसमें इनपुट ले लेंगे, इनपुट, इसमें लिखेंगे प्लीज एंटर यूज़र नेम, एंटर यूज़र नेम, तो लोग वो यूज़र नेम डालेगा इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, पासवर्ड देखेंगे, पासवर्ड इनपुट प्लीज एंटर पासवर्ड, पासवर्ड,
ठीक है, तो क्या करेगा, वो पासवर्ड डालेगा। अब हमने क्या कर लिया, दो वेरिएबल बना लिए। ये हमारा पासवर्ड है, मतलब सिस्टम में लॉगिन करने के लिए ये हमारा आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड है, और ये हमने उससे लिया, इनपुट लिया। तो देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड, चेक फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो देखो, इफ यूजर नेम, ये किसके इक्वल होना चाहिए, हमारे स्टोर्ड यूजर नेम के इक्वल होना चाहिए। इफ यूजर नेम इक्वल इक्वल टू स्टोर्ड यूजर नेम, ठीक, स्टोर्ड यूजर नेम आएगा, यूजर नेम। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब हम उससे पासवर्ड मांगेंगे। अगर उसका यूजर नेम सही है तो देखो, अगर उसका यूजर नेम सही है तो हम क्या करेंगे, उससे पासवर्ड मांगेंगे। इफ पासवर्ड इक्वल इक्वल टू स्टोर्ड, स्टोर्ड पासवर्ड, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेसफुल, प्रिंट वेलकम। हमने क्या कर दिया, उसको एक्सेस दे दिया। अब देखते हैं, तो क्या हुआ था। अगर यूजर ने मैच कर गया तो हम उससे पासवर्ड मांगेंगे, और पासवर्ड मैच कर गया तो ठीक है, हमने उसको लॉगिन दे दिया, वेलकम कर दिया उसका। और अगर ये नहीं हुआ, सोचो नहीं हुआ पासवर्ड मैच, ठीक है, उसको आप, उसने यूजर नेम तो सही डाला बट उसने पासवर्ड गलत डाल दिया, तो उस केस में क्या करेंगे, प्रिंट रॉन्ग पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है, रॉन्ग पासवर्ड, ट्राई अगेन। अब देखो, ये हमारा क्या हो गया, पासवर्ड के लिए। और सोचो अगर यूजर नेम ही गलत था तो एल्स, प्रिंट इनवैलिड यूजर नेम, वैलिड यूजर नेम, दिस यूजर डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये प्रोग्राम भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो, रन करके देखते हैं। तो हमने क्या डाला था, यूजर नेम हमारा, देखो, ये डाला था ना, एडमिन प्रथम, ADMIN प्रथम। ये हमारा क्या हो गया, ये यूजर नेम हो गया, ठीक है। और पासवर्ड क्या है हमारा, PASSWORD, पासवर्ड 123। अब देखो क्या हुआ, लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, लॉगिन हमारा क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ। और हम क्या करके एंटर कर गए हमारे सिस्टम के अंदर। अब ठीक है, कोई अब गलत सा पासवर्ड डालते हैं, ठीक है। अब देखो, एडमिन प्रथम, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं यूजर नेम तो सही डाल रहा हूँ, प्रथम, बट गलती से मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी, और पासवर्ड में मैंने क्या डाल दिया, प्रथम। मैंने 123 की जगह क्या डाल दिया, 231 डाल दिया। तो अब देखो क्या आएगा, रॉन्ग पासवर्ड ट्राई अगेन। तो उसने क्या बताया, पासवर्ड गलत है। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, यूजर नेम मेरी गलत डाल देता हूँ, एडमिन। मैंने एडमिन की जगह क्या डाल दिया, एडमिन प्रथम की जगह डाल दिया मैंने राहुल, ठीक है, एडमिन राहुल। और पासवर्ड मैंने 123 डाल दिया। तो अब देखो क्या आएगा, इनवैलिड यूजर नेम, दिस यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। तो आई होप ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख के आपको थोड़ा कनेक्ट कर पाए होगे कि ये फेल्स कैसे काम करता है। तो देखा है फ्लो, तभी से क्या कहते हैं हम, फ्लो कंट्रोल कहते हैं। ये फ्लो चेक, मतलब फ्लो कंट्रोल कर रही है। यूजर नेम सही है तो फिर आगे मैसेज आएंगे, नहीं हुआ तो यहाँ पे जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्लो कंट्रोल भी कहते हैं, राइट। तो आज का बस लेक्चर यहीं तक रखते हैं। इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना, क्या करना, गूगल पे जाना और 10-15 क्वेश्चन जो भी दिखें आप उसे प्रैक्टिस करके देखना खुद से, राइट। तो चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय।